देखिए बल्लेबाजों पर रहते हमेशा हावी, तभी तो नाम है शिवम हावी। अगर आप मेगा ऑक्शन आता है और आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप किस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहेंगे? हमेशा हंसाते रहते हैं ड्रेसिंग रूम में। वो एक ही है केकेआर में। रोहित और विराट से कोई बात हुई है आपकी अभी हाल ही में? हाँ, मतलब मैं उनसे। रोहित किस टीम में जाएंगे, ये बड़ा एक सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई के लिए रहेंगे या फिर किसी और फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं? T20 का बेस्ट ओपनर कौन, रोहित या विराट? अच्छा, इंडिया में पेसर एक से बढ़कर एक आए और कुछ ऐसे भी हुए जो पहले मैच में ही दिल जीत लेते हैं। और हमारे साथ देखिए शिवम मावी हैं, ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 विकेट निकाले। शिवम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। थैंक यू। और जब आप IPL खेले, फिर इंडियन टीम में आए, मतलब हर किसी का ये सपना होता है कि यार मैं इंडिया के लिए खेलूं, लेकिन पहले मैच में ही 4 विकेट लेना, आई थिंक तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। हाँ, ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि एक तो इंडिया खेल रहा हूँ और ऊपर से मतलब मेरा फर्स्ट मैच है, डेब्यू मैच है, तो बहुत अच्छा लगा था जब मतलब मैंने 4 विकेट निकाले। और आप देखिए यूपी से आते हैं और यूपी से बड़े बड़े क्रिकेटर आए और इनफैक्ट बॉलर भी आए, जैसे RP सिंह हो या प्रवीण कुमार हैं। और जब इन्होंने तहलका मचाया गेंदबाजी से और उसके बाद फिर आप आए, पहली बार आपको कब लगा कि यार मैं ना पहले आप बैट्समैन बनना चाहते थे, इनफैक्ट आपने बैटिंग से स्टार्ट किया था, बाद में बॉलर बने, तो कब ऐसे आया कि यार मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ इंडिया के लिए? कब ऐसे आया, अंदर से आता ना कई बार कि यार मैं तो ये कर सकता हूँ, जो विल पावर होती है? बेसिकली जब 14 खेल रहा था तब तो नहीं लगा था कि मैं मतलब कुछ पता नहीं था, बट जैसे खेलता गया फिर समझ आने लगी कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस रहता है और ऐसे खेल सकते हैं। तो बिलीव था जब मैं 19 खेला कि हाँ मैं अब कंट्री के लिए खेल सकता हूँ, क्योंकि अच्छे पेस पे डाल रहा था और अच्छा करते आ रहा था मैं अपने स्टेट। जब मैं स्टेट खेल रहा था और फिर इंडिया के टूर्स किए, फिर वर्ल्ड कप खेला, तो तब लगा कि हाँ मैं अब कंट्री के लिए खेल सकता हूँ। तो फिर मैंने मतलब रेगुलर प्रोसेस मेरा और अच्छा कर दिया जो मैं पहले कर रहा था, तब मेरे को फिर बिलीव होने लगा कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। अच्छा, मेरठ के थोड़ी सी दूर अगर आप जाओगे, 20 किलोमीटर का फासला है, वहीं आपका गांव भी है इनफैक्ट, और आपने लेदर बॉल से बड़ी प्रैक्टिस की है वहाँ पर, और कहते हैं मेहनत रंग लाती है। और जब आप वहाँ खेल रहे थे और उसके बाद फिर टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ आपका अंडर 19 में, वो वाली फीलिंग कैसी थी? फर्स्ट टाइम कब आपके पास कॉल आया था? मेरे को कॉल आया था, मैं गांव में था क्योंकि स्टेट खेल के गया था और इतना मतलब ये नहीं था कि मैं इंडिया में मतलब सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो एकदम से वहाँ पे कॉल आया, तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को लगा अरे मतलब एकदम से लगा कि मतलब कहाँ, उन्होंने बोला कि मेरे को फ़ोन पे कि BCCI से बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगा मेरे को एकदम से कैसे मतलब कॉल कैसे आया, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि टूर्स ऑलरेडी जो कर चुके थे काफ़ी प्लेयर्स मेरे से पहले, एशिया कप खेले थे और कुछ टूर्स थे, बट उनको एक रिक्वायरमेंट थी कोई मतलब एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो जो बहुत अच्छे पेस पे डाल रहा हो। तो उन्होंने इस बेसिस पे मैं परफॉर्म कर रहा था जो स्टेट में, उन्होंने फिर मेरे को कॉल अप किया उस टाइम। तो फिर एकदम मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं गाँव में था। तो फिर मैं आया, फिर बैंगलोर गया, फिर वहाँ पे कैंप वगैरह था वो ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैंने टीम ज्वाइन की। टीम ज्वाइन की, और आपने इनफैक्ट चैंपियन बनाने में आपका बड़ा वाइटल रोल रहा था, क्योंकि अगर आप देखें हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो आप इनफैक्ट सेकंड विकेट टेकर थे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज आपने, और देखिए बल्लेबाजों पर रहते हमेशा हावी, तभी तो नाम है शिवम हावी। आप हमेशा ऐसे तंग करते हैं क्योंकि आपका जो गेंद है एक टप्पा पड़े गेंद करते हैं, बड़ी पूरी सटीक लाइन और लेंथ पर। तो आपने अगर देखें प्रैक्टिस में जो गेंदबाजी करते तो हम देखते हैं बहुत सारे नेट्स लगे होते हैं, सो वहाँ पर भी देखा था आपका। लेकिन अंडर 19 में जब आप न्यूजीलैंड खेल रहे थे और वहाँ पर एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुआ था कि जब आप पाकिस्तान के साथ मैच था आपका, और IPL का ऑक्शन भी था उसी समय, और आपके नोटिफिकेशन आया था, वो वाला बताइए। हाँ, वो सेमीफाइनल था पाकिस्तान से नेक्स्ट डे, और उस टाइम ऑक्शन यहाँ पे था, तो वहाँ का डिफरेंट टाइम था। तो टाइम मेरे को इंडियन टाइमिंग याद नहीं है, बट ऑक्शन का मतलब उस टाइम मेरा था, शुभमन और कमलेश नागरकोटी का हो चुका था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा उसी टाइम था क्योंकि इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो अभय शर्मा सर थे वहाँ पे, उन्होंने एकदम, मैं मतलब ऐसे देख रहा था फोन, तो मैंने बताया था अपने फ्रेंड्स को कि बता देना, तो उन्होंने देख लिया एकदम। तो साइलेंट, क्योंकि ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, और तो उन्होंने फिर बोला कि सब लोग साइड में रख दो, और फिर भी मैंने ऐसे करके रखा और मैं नोटिफिकेशन देख रहा था वहां से। मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे को बताते रहना हर उस पे। तो ये बहुत फनी इंसिडेंट था। और फिर KKR में गए आप, और KKR देखिए वैसे देखा जाए तो भाई IPL 2024 की भी चैंपियन बनी है वो टीम, और उसमें गौतम गंभीर हेड कोच भी थे इनफैक्ट अगर आप देखें, और मेंटोर का उन्होंने जो काम किया वो आउटस्टैंडिंग रहा था। और इस KKR में देखें तो भाई शाहरुख खान एक ऐसे इस टीम के ओनर हैं, और आप शाहरुख से जब मिले फर्स्ट टाइम, कैसा इंटरेक्शन था उनके साथ? एक तो फर्स्ट टाइम मैं बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए, और मतलब मैंने सुना ही था, फिर मैं जब वहाँ पे गया कि
कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं करते किसी को भी। और हमारा सेकंड मैच था अगेंस्ट सीएसके, मैं और शुभमन दोनों ही नहीं खेल रहे थे, तो हम लोग वो मैच हार गए थे और हम लोग मतलब बहुत सैड ऐसे करके बैठे हुए थे। तो वो जब मैच खत्म हुआ उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में आए, तो मतलब ऐसे करके बोलते कि तुम लोग परेशान क्यों, हार जीत तो चलती रहती है, तुम्हारा मतलब खुश होना बहुत जरूरी है, क्या हो गया, हार जीत है, जो क्या मतलब हार में क्या हुआ है वो देखो और फिर नेक्स्ट मैच में मूव ऑन करो। तो मतलब बहुत अच्छा लगा उस टाइम, अगर कोई ओनर ऐसे आके बोल दे तो एकदम पॉजिटिव हो जाता है बंदा कि अच्छा मतलब कुछ यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं कुछ, तो सब लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा माहौल रहता है। तभी ऐसा नहीं है कि मतलब जो टीम चैंपियन होती है उसका यही रीजन होता है कि वो चैंपियन होती है, तो कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव होता है कि कोई ना कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो ऑनर करे तो इससे बड़ी बात ही नहीं हुई। कभी फोन कॉल पे बात भी हुई है ना, एक दो बार कभी आए? हाँ मतलब जब मेगा ऑक्शन था उससे पहले बात हुई थी, जब हम दुबई में थे, मैं एयरपोर्ट पे था, उनका कॉल आया, तो फिर मेरी बात हुई थी कि मतलब देखेंगे मेगा ऑक्शन है, मतलब पक्का जाएंगे, जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं सारे उनके लिए हम जाएंगे, और उन्होंने लिया भी था फिर नेक्स्ट उसमें। और आपने मेगा ऑक्शन की बात की, इस वक्त काफ़ी हॉट टॉपिक है और इस बार का जो मेगा ऑक्शन होना है इस पे हर किसी की दिलचस्पी है, बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो मेगा ऑक्शन है इसमें कई टीमों खिलाड़ी बदलेंगे, कैप्टन बदलेंगे, और आप अगर देखा जाए पहले आप केकेआर में खेले लगातार कंसिस्टेंट, और कुछ इंजरीज भी इनफैक्ट आपको हुई, लेकिन उसके बाद आप गुजरात टाइटंस में आए। इस बार अगर आप मेगा ऑक्शन आता है और आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप किस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहेंगे? फेवरेट टीम तो मतलब केकेआर और मेरी सीएसके है बेसिकली। मतलब सीएसके को मैं पहले से ही फॉलो करते आया हूँ, जब से धोनी भाई स्टार्ट किया था उन्होंने खेलना, तब से ही मतलब फेवरेट थी। और केकेआर फिर मतलब वहाँ से खेला हूँ, तो एक मतलब एक टच वो रहता है कि मतलब मैं उससे, अब मेरी एक्स टीम है वो, तो उससे यही है कि मैं दोबारा खेलूँ, तो मेरी यही दो ही टीम है जिनके लिए मैं खेलना पसंद करूँगा। केकेआर में कोई ऐसा प्लेयर जो आपका फेवरेट रहा हो, यार आपको लगता हो कि यार ये इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है? कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिससे लगता है कि यार ये इनके पास बैठे ना, तो अगर आधे घंटे का टाइम मिले तो लगता है कि यूनिवर्सिटी में हमने एग्जाम पास कर लिया। कोई ऐसा कोई क्रिकेटर हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखने को मिला हो? एक तो उस टाइम इयान मोगन थे और डीके भाई ये थे, और रसल और नारायण से बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि कंसिस्टेंट इतने साल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उनसे ये चीज़ मेरे को काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, कुछ बैटिंग में, कुछ बॉलिंग में, और कैसे प्लान किया जाता है वो सब में, मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, तो उनसे काफ़ी सीखा मैंने उस टाइम। और कुछ क्रिकेटर बड़े फनी हैं, इनफैक्ट अगर आप देखें कि केकेआर में चाहे रसल की बात करें, रिंकू की बात करें, सबसे मज़ेदार कैरेक्टर किसकी खिलाड़ी का जो आपको लगता है कि हमेशा हंसाते रहते हैं ड्रेसिंग रूम में? वो एक ही है केकेआर में, रिंकू सिंह। सब मतलब ऐसा रहता है कि माहौल कहीं भी जा रहा है वो हंसाते हुए जा रहा है। अच्छा। तो सब उनको मतलब अपने कोशिश करते हैं कि हमारे पास ही रहे वो। पास ही रहे, लेकिन केकेआर भी बड़ी दमदार टीम है और बैक टू बैक जिस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करती है। और लेकिन एक टीम और है मुंबई इंडियंस। अब वो ऐसी टीम है भाई, वो 5 बार के चैंपियन है, लेकिन रोहित शर्मा कैप्टनसी से हटाए गए, इस बार फिर मेगा ऑक्शन आने वाला। और मावी भाई बहुत सारे लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि यार रोहित किस टीम में जाएंगे, ये बड़ा एक सवाल बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई के लिए रहेंगे या फिर किसी और फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं? नहीं, ये तो बोलना मुश्किल है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ पे भी मतलब पता नहीं है वहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे, शायद मुंबई के लिए ही खेले, बट ये तो देखने वाली बात रहेगी कि मेगा ऑक्शन में क्या होता है, वो अभी से नहीं बता सकते कुछ भी ऐसे। लेकिन मेगा ऑक्शन बड़ा एक्साइटिंग रहता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कई बार लगता है कि यार ये टीम हो सकता है कुछ ऐसे प्लेयर को ले ले, और कई बार हमने देखा कि एक गेंदबाज ना पूरा मैच का रुख पलट देता है। और जैसे आपने 4 विकेट्स निकाले थे इंडिया के लिए जब आप खेले, तो वहाँ भी आपने 4 विकेट निकाले। और मुझे याद आता है एक मैच आरआर के साथ भी आपने इनफैक्ट मैन ऑफ द मैच बने थे आप, और आरआर के आपने 4 विकेट्स निकाले थे। ऊपर से ही पूरी उसी समय बैटिंग खत्म कर दी थी आपने, ऊपर से उसमें बड़े बड़े विकेट्स थे। और अब अगर आप आईपीएल खेलेंगे ये वाला सीजन, तो अगर 1 या 2 ऐसे प्लेयर देखा जाए कि यार इनका विकेट मिल जाए ना, तो फिर बल्ले बल्ले। जैसे आपको सबसे ज्यादा खुशी किस विकेट की होगी, अगर आप रोहित, विराट या किसी और? दोनों ही, रोहित भी है विराट भी है। अगर उनका विकेट मिल गया तो मतलब उससे अच्छी चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये मेन विकेट है। अगर इन दोनों टीमों के अगर ये मेन विकेट निकाल लिया तो बहुत मतलब वो 15-20 रन का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं इन दोनों का विकेट लेना चाहूँगा। आपके फेवरेट गेंदबाज कौन है अगर इंडिया में पूछा जाए? क्योंकि हर एक गेंदबाज सीखता बहुत है कि यार मेरा जहीर खान लेफ्ट आर्मर पेसर हैं, और उसके बाद जो रिवर्स स्विंग कराते थे उसके बाद शायद खत्म सा हो गया है कल्चर। अब बुमराह आए हैं, बुमराह में वो आर्ट है अगर आप देखें, लेकिन ये ऐसा पेसर जो आपको लगता है कि यार मेरा ये फेवरेट है? मैं 2 को फॉलो करता हूँ इंडियंस में, तो मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। मतलब
आपने देखा होगा रिवर्स स्विंग की, आपने जैसे बात की, तो इन दोनों को देखा होगा रिवर्स स्विंग जब ये इस टाइम डालते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि आजकल रिवर्स स्विंग मिलती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सलाइवा नहीं लगा सकते, स्वेट लेदर को खराब करता है, तो मतलब कमांडेबल है इस उसमें भी वो रिवर्स स्विंग प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि मैं भी बॉलर तो मेरे को चीजें पता है, क्योंकि रणजी वगैरह में जब खेलते हैं हम टेस्ट मैच, इतना इजी नहीं होता रिवर्स स्विंग पाना, तो वो मतलब उस लाइन लेंथ से और इतना रिवर्स स्विंग कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो यही चीजें कोशिश करता हूँ कि क्या क्या सीखा जाए, क्या क्या उनसे मतलब जो मेरी करियर में हेल्प करे। और आजकल T20 इतना कुछ बदल गया है, आप फर्स्ट 7, 8, 10 ओवर तक जितना बनाते हो लास्ट के 6 ओवर में आप कर लेते हो। और जब से इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है, इसने कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स का जो स्लॉट जैसे शिवम मावी, इनफैक्ट शिवम दुबे हो गए या फिर हार्दिक पांड्या हो गए, अब क्या है कि उनसे आप बॉल नहीं करा सकते, आप एक प्रॉपर गेंदबाज के साथ जाते हैं। सो इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर आपकी क्या राय है, क्या ये खत्म होना चाहिए? इम्पैक्ट रूल पे मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऑलराउंडर्स का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर टीम ऑब्वियसली चाहेगी कि हमारा एक बैट्समैन बढ़ के आए, क्योंकि जो अच्छा हिटिंग करता है, मतलब हिटिंग तो ऑलराउंडर भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। बट फ्रेंचाइजी की अपनी अलग अलग सोच होती है, तो वो सोचते हैं कि एक बैट्समैन बढ़ा के उसको लिया जाए, तो उसमें क्या है कि ऑलराउंडर्स फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ऑलराउंडर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से तो इम्पैक्ट रूल उतना अच्छा नहीं है। और जैसे लास्ट के जो 4 ओवर होते हैं ना 16 से 20 में बड़े मैचेस बदल जाते हैं, और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि गेंदबाज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार कैसे बचें, क्योंकि वहाँ पे देखें रसल बैटिंग करते हैं भाई, डेंजर फिनिशर क्लासन आजकल ऐसे शॉट्स मारते हैं कि वो उनके हाई शॉट ऑफ रेंज है, कहीं भी गेंद फेंक लो वहीं छक्का लगता है। आप कैसे बचते हो जब आपको पता चलता है कि सामने MS धोनी है, सामने हार्दिक पांड्या हैं उस तरीके के बैट्समैन हैं, तो आप बचने के लिए क्या करते हो? क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप बाकी गेंदबाज भी लगता आप बचते होंगे? मेन एग्जीक्यूशन है। अगर आपने सोचा कि फर्स्ट तो प्लान है, फिर एग्जीक्यूशन है, अगर बट एग्जीक्यूट करने के लिए वो पहले प्रेशर हटाना पड़ता है कि फुल फोकस करना पड़ता है उस टाइम पे, तो वही चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि मेन एग्जीक्यूट किया जाए, अगर क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं किया, वो उस लेवल के बैट्समैन है कि आपको वो हिट मारेंगे ही मारेंगे, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मिस ना हो बॉल जो जहाँ पे डालूं, क्योंकि ये तो है अगर आप 6 बॉल डाल रहे हो तो वो तो हर बॉल पे ट्राई करेंगे, अगर 16 से 20 ओवर्स खेल रहे हैं तो वो ट्राई करते, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ, जिससे मतलब इतना अच्छा हिट ना लगे, अगर वो जाए तो 1-2 रन ही जाए, तो मैं वही ट्राई करता हूँ। सबसे खतरनाक फिनिशर आपको कौन लगता है? इसके सामने गेंद करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे धोनी है, क्लासन है, मिलर है, ऐसा कौन सा बैट्समैन है, चाहे रसल की बात करें, कि यार इससे तो बड़ा मुश्किल होता है जब ये बैटिंग करने आते हैं? मेरे को 2 ही लगे, MS धोनी और रसल, जो मतलब कोई भी बॉल मार सकते हैं। अच्छा, रोहित और विराट से कभी बात हुई है आपकी, अभी हाल ही में हुई हो या जब आप IPL खेलते तब हुई हो? हाँ, मतलब मैं उनसे जब भी मिलता हूँ नॉर्मली मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ें, शेयर करते हैं भैया, मतलब जब भी मैं मिलता हूँ उनसे कि मतलब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो वो मेरे को हेल्प करते हैं जब भी मैं उनसे मिल पाता हूँ। कोई ऐसी चीज़ बताई हो जो आपने पूछा कि यार विराट या रोहित ने, कई बार रहता है ना गुरु मंत्र कुछ दे देते हैं, ऐसे कुछ टिप्स मिली हो, या रोहित तो वैसे भी बड़े फन लविंग आए हैं, तो कभी आपने मिले हो उनसे, कुछ ऐसा बोलो? नहीं, वो मेरे को यही बताते हैं कि फिटनेस पे ही हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर आपको वही मेंटेन करके चलना है, और जितना फिटनेस लेवल अच्छा बढ़ा सकता है उतना अच्छा कैरियर के लिए बेस्ट हो जाता है, तो वही चीज़ उन्होंने मेरे को बताई थी। और शिवम भाई, अभी आपका फोकस किस पर है, क्योंकि मेगा ऑक्शन भी आने वाला है और अगले महीने अक्टूबर में इनफैक्ट रणजी ट्रॉफी आने वाली है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो अभी आपका फोकस किस तरफ है? मेरा फोकस यही है कि जैसे मेरे लास्ट मतलब इंजरी थी 7-8 महीने से, तो मेरा यही फोकस था कि मैं अच्छे से अपने, क्योंकि अब डबल मेरे को मैनेज करना पड़ता है बॉडी का, जब विद इन 2-3 महीने जो इंजरी के बाद के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ कि अपने, अब जैसे मैंने अभी लीग खेली है तो सब अच्छा गया, मैनेज किया सब, तो अब रणजी ट्रॉफी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो जितने भी ओवर्स वहाँ पे डालने पड़ते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यही फोकस रहेगा कि मैं ये फुल सीज़न खेलूँ। बाकी देखते हैं, मेगा ऑक्शन है बट मैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, मेरे जो मैचेस हैं मैच बाय मैच में ध्यान देता हूँ। जैसे पहले क्या था कि फुल ऐसे देखता था, अच्छा इतना बड़ा सीजन है, बट अभी क्या करता हूँ, मैच बाय मैच देखता हूँ, चाहे वो कोई सा भी मैच हो, मेरे लिए सारे मैच इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं वही देखता हूँ कि इनमें एक एक मैच में फोकस किया जाए और में परफॉर्म किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जब आपके लिए एक बड़ा दिन कौन सा, जब आपने IPL में मेगा ऑक्शन आपका नाम आया वो बड़ा दिन था, या फिर आपको टीम इंडिया में जब खेलने का मौका मिला, और पहले किसको पता चला, पिता को, आपको या मम्मी को? मेरे को ही पता चला था, जैसे टीम आई थी तो मैंने एकदम देखा, तो फिर मैंने पहले टीममेट्स को बताया और तुरंत फिर फ़ोन घर पे किया मैंने, तो बहुत अच्छा लगा था। और
और ओबियसली मतलब कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है, तो जब कंट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मेरे को जब मैं इंडिया खेला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। मतलब आईपीएल तो हर साल आता है और कंट्री के लिए खेलना मतलब इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इंडिया में 20 करोड़ लोग खेल रहे हैं और आपको चांस मिलना तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या ऐसे कैप्टन हैं, इनफैक्ट अगर आप देखें T20 में इंडिया के लिए कैप्टनशिप की और आप उनके अंडर भी इनफैक्ट थे। हार्दिक पांड्या कैसा नेचर है? हाँ, बहुत अच्छा नेचर है। मतलब जब मैं खेला था अपना, मैं डेब्यू किया था तो उन्होंने मतलब सपोर्ट किया था कि तू खुल के डाल, जैसे डोमेस्टिक में डालते आया, आईपीएल में डालते आया, वैसे ही खुल के डाल। तो उन्होंने उस टाइम मेरे को सपोर्ट किया था जब। शिवम भाई, अगर 2-3 सवाल ऐसे पूछे जाएं और इनफैक्ट व्यूवर्स भी पूछते हैं कि अगर आपको ओपनिंग पेयर देखा जाए इंडिया का ऑल टाइम, आपको कौन लगता है उसमें? जैसे सचिन सहवाग भी थे, उसके बाद दादा ने इनफैक्ट ओपन किया, और अभी अगर आप देखोगे हाल ही में तो ये शुभमन गिल, रोहित भी ओपन करते हैं, जायसवाल भी। आपका ओपनिंग बेस्ट प्लेयर कौन है? मुझे तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। वो गोल्डन एरा था ना? गोल्डन एरा था। मतलब उस फेज में उन्होंने इतने मतलब ज्यादा रन बनाए हैं ओपनिंग पेयर में, जब बॉलर्स हावी होते थे। और अभी तो मतलब थोड़ा सा बैट्समैन के लिए थोड़ा इजी हो गया। मतलब इजी कुछ नहीं है, बट पहले आप देखोगे तो उस टाइम डिफिकल्ट होता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 145 प्लस बॉलर होते थे सारे। मतलब जो हर टीम में 4 अगर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो 2 से 3 तेज होते ही थे। तो उस टाइम पे और रूल्स भी ऐसे थे, मतलब बॉलर्स को फेवर करते थे। बट अभी थोड़ा रूल्स मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है बॉलर के लिए, तो बैट्समैन के लिए उस टाइम पे डिफिकल्ट था। उस एरा में रन बनाना तो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब वो भी नया बॉल से और 145 प्लस कोई भी बॉलर डाल रहा है तो डिफिकल्ट था उस टाइम। तो मेरे बेस्ट वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। अच्छा, बेस्ट कैप्टन आपको कौन लगता है? फेवरेट की बात कर रहे हैं। बेस्ट तो देखिए दादा भी इनफैक्ट अपना अपना है, कपिल देव हैं, दादा हैं, धोनी हैं, विराट हैं, रोहित है। आपका बेस्ट कैप्टन कौन लगता है आपको वनडे फॉर्मेट में? वनडे फॉर्मेट में मेरे को रोहित भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वो चेंजेस करते हैं, मतलब वो कमांडेबल है। मतलब जब भी आते हैं किसी बॉलर को लाते हैं तो वही विकेट ले लेता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये इस लेवल, मतलब ये बैट्समैन खेल रहा है, उसका ये प्रॉब्लम है, तो मेरा ये बॉलर उसको आउट कर सकता है। तो वो जैसे ही लाते हैं वो विकेट निकाल लेते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे अब मतलब आपने वनडे की बात की, बट मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि रिसेंटली T20 मैच था जब वर्ल्ड कप का, 30 आउट ऑफ 30 चाहिए थे और 30 बॉल्स में 30, तो कहाँ से देखो वो मैच निकाला। तो मतलब ये इतना इजी चीज नहीं है। मतलब कैप्टनसी जितना उनका, वो अपनी कैप्टनसी को दिखाते हैं कि इतना इजी है, बट बहुत डिफिकल्ट है। T20 का बेस्ट ओपनर कौन, रोहित या विराट? आईपीएल की बात करूँ, रोहित शर्मा। T20 का बेस्ट बॉलर कौन? जसप्रीत बुमराह। T20 के स्पिनर पूछा जाए, कुलदीप यादव भी हैं, इनफैक्ट युजी चाहल भी हैं। कुलदीप वर्सेस युजी अच्छा कॉन्टेस्ट है इनफैक्ट हमने देखा, लेकिन कुलदीप हमेशा आगे रहते हैं। क्या रीजन लगता है आपको, और दोनों में से बेस्ट कौन है? नॉर्मली स्पिनर दोनों ही हैं, बट केडी भाई मेरे को ऐसा लगता है कुलदीप भाई इसलिए खेलते हैं क्योंकि चाइना मैन है, तो दोनों तरफ वो डाल सकते हैं, और राइटी नॉर्मली ज्यादा प्लेयर्स होते हैं कंपेयर टू लेफ्टी, तो इसलिए मतलब उनके पास ज्यादा चाइना मैन है। तो मुझे ऐसा ही लगता है। और आपने रिसेंट टाइम में देखा भी होगा, वो रेगुलर इसलिए खेल रहे हैं। पहले वो थोड़ा सा टॉसअप करते थे, बट अभी उन्होंने थोड़ा सा पेस तेज किया है, उस वजह से बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। तो कभी भी उनका गूगली चेक नहीं होता, फ्लिपर चेक नहीं होता, तो इसलिए भी उनको थोड़ा सा मतलब वो सारे मैचेस जो खेलते आ रहे हैं उनको शायद वो चीज़ का उन्हें रिवॉर्ड दिया गया है कि मतलब वो उन्होंने जो मेहनत करी है उस चीज़ पे वर्क किया है, तो वो चीज़, और वो विकेट्स भी निकाल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इसीलिए उन्हें शायद ज़्यादा। अच्छा शिवम भाई, हम वनडे वर्ल्ड कप के भी चैंपियन हैं, हम T20 के भी चैंपियन हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, बट WTC नहीं जीता अब तक। और WTC से पहले एक बॉर्डर का उसका ट्रॉफी आएगी। क्या प्रेडिक्शन इस बार आपके, कितना इंडिया, क्योंकि वहाँ से भी बयान आ रहे हैं, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, बड़े बड़े क्रिकेटर कह रहे हैं कि यार हम इंडिया को धो देंगे, बट अब तो आई थिंक वो टाइम चला गया। अब तो इंडिया का पेस अटैक बहुत अच्छा हो गया है, बैटिंग अच्छी हो गई है। क्या प्रेडिक्शन मार रहे हैं BGT में? नहीं, मेरे को लगता है कि इस बार इंडिया ही जीतेगी, और अपने वर्ल्ड टेस्ट रहेगा। आई थिंक 3-1। 3-1 मतलब एक ड्रॉ हो जाएगा? नहीं, टोटल 5 मैचेस है ना इस सीरीज में, 5 मैचेस, तो मुझे लग रहा है इंडिया 3 जीतेगा और 1 ऑस्ट्रेलिया। और WTC सर्कल इस बार आ गया, तीसरा सर्कल हम खेल रहे हैं इस बार, तो पक्का है ना रोहित की कैप्टनसी में? हाँ, इस बार, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर जब वो हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो आप देखोगे अनफॉर्चुनेट था एकदम से कैप्टन मतलब जसप्रीत भाई को बनाया था, तो डिफिकल्ट होता है एकदम नई कैप्टनशिप में एकदम जीतना। तो इस बार अगर फुल टाइम रहेंगे उस टाइम रोहित भाई, तो हम लोग जीतेंगे।
जीतेंगे। थैंक यू सो मच शिवम भाई, Thank आप न्यूज नेशन से जुड़े और आपने बड़े दिल से बात की, और जो दिल से बात करे बड़ी पसंद भी आती है इनफैक्ट। लेकिन आप में जिगरा तो है जब आप बॉल करते हो, क्योंकि किसी भी गेंदबाज के लिए, तेज गेंदबाज के लिए भाई जिगरा चाहिए, और आपके पास वो जिगरा हमें दिखा है। आई होप आप इंजरी के ऊपर भी काम करेंगे शायद, और बेस्ट फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी विशेष, क्योंकि अब अगले सीजन आप खेलोगे जिस फ्रेंचाइजी में जाए, आई थिंक जैसे आपने पहले काम किया था, जैसा नाम वैसा ही आप काम भी करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें